चाय और कॉफी के शौकीन लोगों के लिए एक शॉकिंग विश्लेषण करेंगे। तो अगर आप कॉफी बड़े शौक से पीते हैं, आपको कॉफी बड़ी पसंद है और आप अक्सर अपने दोस्तों से ये कहते हैं कि चलो आज किसी कॉफी शॉप पर कॉफी के लिए मिलते हैं, तो आज का ये विश्लेषण आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा कि हमारे देश में मेहमान नवाजी दो चीजों से शुरू होती है। आप भी जब किसी को मिलते होंगे तो दो ही बातें पूछते हैं कि चाय लोगे या कॉफी लोगे। आपके घर में जब कोई मेहमान आता है तो उससे भी आप यही पूछते हैं कि चाय लेंगे या कॉफी लेंगे। और इसी तरह से जब आप बाहर किसी से मीटिंग के लिए जाते हैं, जो कैजुअल मीटिंग होती है, जहां आपको खाना नहीं खाना, सिर्फ किसी से कुछ देर बातें करनी है, तो अक्सर लोग कॉफी शॉप्स में ही जाकर मिलते हैं और कॉफी पीते हैं। हमारे देश में चाय पर और कॉफी पर लंबी लंबी चर्चाएं होती हैं। लोगों में एक धारणा यह भी है कि कॉफी पीने से हृदय से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि अलग अलग स्टडीज अलग अलग समय पर आती रहती हैं, वो अलग अलग बातें बताती रहती हैं। बहुत सारे लोग कॉफी इसलिए पीते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी उनका जो आलस्य है, अभी जो सुस्ती आ रही है शरीर में, वो कॉफी पीने के बाद बिल्कुल सही हो जाएगी। जो नींद आ रही है, नींद पूरी तरीके से चली जाएगी, वो फ्रेश हो जाएंगे और फिर नई ऊर्जा के साथ काम कर पाएंगे। लेकिन अब एक नई स्टडी में कुछ चौंकाने वाली बातें पता चली हैं। इस नई स्टडी के मुताबिक कॉफी पीने से हार्ट फेल होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है और इससे आपकी नींद और आपकी फिजिकल एक्टिविटी पर भी बुरा असर पड़ता है। और यह स्टडी ब्रिटेन के एक मशहूर मेडिकल जर्नल ने की है, जिसका नाम है द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन। इस स्टडी के दौरान यह देखा गया कि जो लोग हर दिन 2 कप से ज्यादा कॉफी पीते हैं, उनका हार्ट किस तरह से फंक्शनिंग करता है, और जो लोग कम कॉफी पीते हैं या कॉफी पीते ही नहीं हैं, उनके हार्ट की जो फंक्शनिंग है वो बिल्कुल अलग होती है। तो इस पूरी स्टडी का यह निष्कर्ष निकला कि जो लोग हर दिन 2 या उससे ज्यादा कप कॉफी पीते हैं, उन लोगों को हृदय से जुड़ी बीमारियां होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। और वो इसलिए क्योंकि कॉफी में कैफीन होता है और यही कैफीन इंसानों में ब्लड प्रेशर और हृदय की गति में वृद्धि का कारण बनता है। असल में इंसानों के हृदय में 4 चेंबर्स होते हैं और इसमें जो लोअर हार्ट चेंबर्स होते हैं, उनमें ज्यादा कॉफी पीने की वजह से हृदय की गति तेज हो जाती है, जिसे एक्स्ट्रा हार्ट बीट्स कहा जाता है। और जब हार्ट असामान्य रूप से काम करने लगता है और आपकी जो हृदय गति है वो बढ़ जाती है, तो इससे एक ऐसी हार्ट कंडीशन पैदा होती है जिसे एट्रियल फाइब्रिलेशन कहा जाता है। ये एक मेडिकल नाम है। ये एक स्थिति है जो पैदा होती है ज्यादा कॉफी पीने से। इसके अलावा इसी स्टडी में यह भी बताया गया है कि जो लोग दिन में 2 या उससे ज्यादा कप कॉफी पीते हैं, ऐसे लोगों की नींद प्रतिदिन 36 मिनट तक कम हो जाती है। और कॉफी पीने के बाद लोग ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, यानी ज्यादा चलते हैं। अपने शरीर को तब आराम नहीं देता। जैसा हमने आपको कहा, बहुत सारे लोग तो इसीलिए कॉफी पीते हैं ताकि वो तुरंत उनकी जो सुस्ती है शरीर की वो चली जाए। अब बड़ी बात यह है कि जो लोग पर्याप्त नींद नहीं लेते, उनके हार्ट की फंक्शनिंग पर इसका सीधा असर पड़ता है। और यही वजह है कि स्टडी में बताया गया कि ऐसे लोगों को सावधान हो जाना चाहिए जो ज्यादा कॉफी पीते हैं। और यह बात भारत के लोगों के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश में कॉफी पीने वालों की संख्या हाल के दिनों में, हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ रही है। आज से 3 दशक पहले तक, यानी 20-30 साल पहले तक, भारत में चाय और कॉफी वैसे ही 2 हिस्सों में बटे हुए थे, जैसे अमीर और गरीब। आज भी अगर आप चाय पीना चाहते हैं तो आपको कहीं भी फुटपाथ पर कोई भी छोटी सी दुकान या छोटा सा कोई ठेला या ढाबा मिल जाएगा, जहां आपको चाय आराम से, बहुत आसानी से मिल जाएगी, बहुत सस्ते दामों पर। लेकिन कॉफी जो है वो शुरुआत से ही बड़े बड़े होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में और बड़ी बड़ी दुकानों में, कॉफी शॉप्स में बेची जाती है और इसीलिए इन्हें कॉफी शॉप्स कहा जाता है। लेकिन अब भारत में चाय की तरह कॉफी पीने का चलन भी तेजी से बढ़ा है। कॉफी बहुत फैशनेबल हो गई है। भारत में पहले औसतन हर व्यक्ति सालाना सिर्फ 5 कप कॉफी पीता था, लेकिन अब यह आंकड़ा 5 कप से 25 कप हो चुका है। हालांकि कॉफी आज भी चाय से बहुत ही पीछे है और यह हम आपको औसत बता रहे हैं। आज भारत में औसतन हर व्यक्ति सालाना 250 कप और हर महीने 21 कप चाय पीता है। और यह हम आपको पूरे देश के लोगों का एक औसत बता रहे हैं। अगर आप, हो सकता है कुछ लोग इससे ज्यादा भी पीते होंगे और कुछ लोग इससे कम भी पीते होंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो चाय कॉफी पीते ही नहीं है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो कुछ शहरों में लोग दिन में 5 से 6 कप चाय भी पीते हैं। और बड़ी बात यह है कि चाय की तरह अब भारत के लोगों को
कॉफी पीने की लत भी लगती जा रही है। और इसका सबसे ज्यादा असर शहरों में देखा गया, जहां लोग पश्चिमी देशों की चीजों को अपनाने की कोशिश करते हैं, पश्चिमी कल्चर को अपनाने की कोशिश करते हैं और इसीलिए कॉफी की बात करते हैं, कॉफी पीते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी पश्चिमी देशों में ही पी जाती है और वहां अब कॉफी को कल्चर से जोड़कर देखा जाता है, वहां की संस्कृति से जुड़ चुकी है और भारत के शहरों में रहने वाले लोग भी अब इससे काफी प्रभावित हैं। आज भारत में जो लोग कॉफी पीते हैं उनमें से 73% लोग शहरों में रहते हैं और सिर्फ 27% कॉफी ड्रिंकर्स ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। और ये ग्रामीण इलाके भी दक्षिण भारत के ग्रामीण इलाके हैं, क्योंकि कॉफी सबसे ज्यादा वहीं पर लोकप्रिय है। लेकिन सोचिए, अगर भारत के लोगों को कॉफी की भी लत लग जाती है तो फिर क्या होगा? तो फिर भारत का कॉफी मार्केट और कॉफी बनाने वाली कंपनियां मालामाल होते जाएंगे और आपका दिल कमजोर होता जाएगा। इस समय भारत का जो कॉफी का बाजार है वो 13,000 करोड़ रुपए का है और आज से 4 साल बाद यानी 2027 में 32,000 करोड़ रुपए का ये हो जाएगा। हालांकि यहां बात सिर्फ कॉफी की नहीं है। अगर आप कॉफी नहीं पीते हैं और चाय पीते हैं, आपके लिए भी एक बुरी खबर हमारे पास है। तो अगर आप सिर्फ चाय पीते हैं और सोचते हैं कि आपको कोई खतरा नहीं है, तो ये भी आपकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अब ये विश्लेषण चाय पीने वालों के लिए है, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में चाय पर एक रिसर्च हुई थी, जिसमें यह पता चला था कि दूध वाली चाय के हर कप में 40 मिलीग्राम कैफीन होता है, जो न सिर्फ स्लीप पैटर्न को बिगाड़ देता है, यानी आपके नींद को बिगाड़ देता है, बल्कि इससे आपके हार्ट समेत शरीर को कई दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं। इसके अलावा जो लोग ठंडी चाय को दोबारा गर्म करके पीते हैं या जो लोग सुबह सुबह उठते ही चाय पीते हैं, उन्हें ब्लड प्रेशर, अल्सर, डिहाइड्रेशन और हड्डियां कमजोर होने की शिकायत भी हो सकती है। इसलिए आपने देखा होगा हमारे देश में अक्सर ऐसा होता है, जब चाय रखे रखे ठंडी हो जाती है और लोग कहते हैं कि भाई चाय ठंडी हो गई, दोबारा से गर्म करके ले आओ, और एक चाय को कई बार गर्म किया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुबह उठते ही चाय पीते हैं, जिनमें मैं भी हूं, और ऐसे लोगों को यह लगता है कि जब तक सुबह सुबह चाय नहीं मिलेगी दिन की शुरुआत नहीं हो सकती, नींद खुलती ही नहीं। लेकिन हमारे देश में जिन लोगों को चाय पीने की आदत है, उन्हें शायद ये पता नहीं होगा कि टी बोर्ड ऑफ इंडिया ने भी कुछ समय पहले एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें यह लिखा था कि बाजार में मिलावटी चाय पत्ती आजकल बेची जा रही है, जिन्हें खुशबूदार बनाने के लिए, उसका रंग बदलने के लिए सिंथेटिक कलर्स और केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर आप ऐसी चाय पत्ती की चाय बनाकर पी रहे हैं तो इससे आपको कैंसर भी हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि आपको चाय नहीं पीनी चाहिए या आपको कॉफी नहीं पीनी चाहिए। अगर आप सीमित मात्रा में चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं तो आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपको चाय या कॉफी की लत लग चुकी है और आप उसके बिना रह नहीं सकते और इसलिए आप एक दिन में कई कई कप कॉफी या चाय पी जाते हैं, तब आपको जरूर सावधान हो जाना चाहिए। कॉफी से हमें आइडिया ये लगा सकते हैं कि हमारी स्लीप हैम्पर होती है और हमारी एक्टिवनेस बढ़ जाती है। हार्ट पे भी कॉफी कुछ ना कुछ तरह से इफेक्ट डालती है, जैसे कि प्री मैच्योर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, जो कि जनरली भी हो जाते हैं, जो बाद में एट्रियल फिब्रिलेशन और वेंट्रिकल फिब्रिलेशन की तरफ लीड करते हैं, जो हार्ट अटैक हम बोल सकते हैं कि काम करना बंद कर सकता है हार्ट। मैं सुबह एक ही टाइम पीता हूँ बस, मॉर्निंग में। मतलब अच्छा लगता है, आदत लग गई है, बगैर चाय के अच्छा नहीं लगता। हाँ प्रॉब्लम तो है पता है, बट ये होती नींद वगैरह आती है तो उस कंडीशन आती पी लेता है, नींद नहीं आती ये, और रिफ्रेश करने के लिए भी पी लेते हैं, दोस्तों के साथ आते हैं तो पी लेते हैं। दूध वाली चाय से नुकसान होता है मेरा मानना है, क्योंकि ये अनहेल्दी होती है और गर्मियों में क्योंकि चाय से गर्मी आती है तो गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए। मैं जनरली चाय नहीं पीती, पर कैंपस में आते हैं तो हम लोग चाय पी लेते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कितना, अभी जैसे अभी बैठे हुए थे चाय के लिए पूछा तो पी लिया, मना नहीं किया। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जब आप चाय पीते हैं तो आपके कप में सिर्फ एक चाय है, जो कि एक प्रोडक्ट है, आपने बस चाय पी ली। लेकिन असल में चाय की चुस्कियों में सिर्फ चाय नहीं होती, एक ऐसा सुकून होता है जो लोगों को साथ भी लाता है और उन्हें सुख दुख बांटने का एक मौका भी देता है। हमारे देश में लोग जब दुखी होते हैं या जब वो सबसे ज़्यादा सुखी होते हैं, खुश होते हैं, तब वो यही कहते हैं कि चलो चाय पीते पीते बात करते हैं। जब कोई विवाद सुलझाना होता है, अपने दिल की कोई बात करनी होती है, अपना दिन कैसा बीता उसके बारे में अपने मनपसंद व्यक्ति को बताना होता है, तो हम यही कहते हैं चलो एक एक कप चाय हो जाए। यानी चाय उस भावना का नाम है जो हर घूंट के साथ
शरीर में एक स्फूर्ति और सकारात्मकता लाता है और आपके रिश्तों को भी मजबूत करता है। इसलिए चाय और कॉफी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, बल्कि जब आप किसी के साथ चाय पीते हैं, किसी के साथ कॉफी पीते हैं, तो ये आपके रिश्तों को भी मजबूत करते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल में।